गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे सिंगेज बुक का मैकेनिक्स चैप्टर में वेक्टर्स का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन कहा गया है द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 17 एंड 9 7 न्यूटन यूनिट। तो हमें कहता है कि इफ़ दीज टू वेक्टर्स आर, पहले तो हमें फाइंड करने हैं वेक्टर्स, उसके बाद अगर ये दोनों वेक्टर राइट एंगल पर झुके हों, इफ दीज टू एंगल वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, ये हमें फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो देखें, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्वेश्चन ही कहा गया है, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या होता है, P प्लस क्यू 17 यूनिट, और मिनिमम हम माइनस कर दें तो हो जाएगा 7। अब देखिए कि इक्वेशन की तरफ सॉल्व होगा ये, इसको ऐड कर दें तो 2p इज इक्वल टू 24, तो p की वैल्यू आ जाएगी 12। दूसरा, अगर हम इसको माइनस कर दें या यूँ कहें कि p की वैल्यू पुट कर दें, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 17 में p की वैल्यू 12 रखेंगे तो q की वैल्यू हमारी आ जाएगी। q की वैल्यू क्या आएगी, 5। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर दोनों वेक्टर्स राइट एंगल पर है, तो देखिए राइट एंगल पर है, तो अगर कोई होते हैं दो वेक्टर तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर p हमारा है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 एंड r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि इनका रिजल्टेंट जो है 13 यूनिट आएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि नीचे जो पेयर दिए गए हैं उसमें से पेयर में बताना है कि उनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन कब नहीं हो सकता। एक तो हमारे पास पेयर है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन का, दूसरा है हमारे पास 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, थर्ड है हमारे पास 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, और फोर्थ है हमारे पास 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। तो देखिए ओरल क्वेश्चन है, अगर हम इसके मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें रिजल्टेंट की तो क्या हो सकती है, 2 और 2 प्लस ऐड कर दीजिए 4, और माइनस, यानी कि जैसे p अभी हम लोगों ने किया था ना, p प्लस क्यू और p माइनस, तो एक बार ऐड कर दिया तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या है, इसमें 2 न्यूटन लाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, 4 और 0 के बीच में 2 न्यूटन लाई कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा नहीं कर रहा है। फिर इसकी बात करते हैं, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 2 न्यूटन आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ भी हमारा जो है 2 न्यूटन आ रहा है बीच में। इसकी बात करते हैं, 1 और 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं आएगा। यहाँ अगर हम ऐड करते हैं तो 5 न्यूटन हो जाता है, माइनस करते हैं तो 3 न्यूटन होता है। अब देखिए यहाँ 2 लाई नहीं करेगा कभी भी, 5 और 3 के बीच में 2 न्यूटन लाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये आंसर हमारा ठीक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में हमें कहा गया है कि, एक मिनट में क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि सम एंड, देखिए the sum of the magnitude of the two forces acting at a point is 18 and magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the forces? तो देखिए बेसिक इसमें फंडा यूज़ होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, तो यानी हम इसको मान लें a प्लस b, ये कितना है 18, और उनका रिजल्ट और उनका मैग्नीट्यूड
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन है। रिजल्टेंट कैसे पता करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और रिजल्टेंट हमको कितना दिया? 12 का स्क्वायर 144 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें? अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है कि जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पर टिल्ट है, यानी रिजल्टेंट जो है स्मॉलर वेक्टर से 90 डिग्री पर टिल्ट है। ये रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर से थीटा एंगल पर, थीटा मतलब 90 डिग्री पर टिल्ट है। तो आपको फार्मूला पता है कि tan थीटा या फाई मान लीजिए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला आपको पता है रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पे झुका है या फाई एंगल पर झुका है तो हमारे हमको दे रखा है फाई 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब अगर इस तरफ इन्फिनाइट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसको हम पलट दें, 1 अपॉन इन्फिनाइट कर दें, ये भी पलट दें तो 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ए प्लस बी कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर है तो देखिए यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? माइनस बी ए अपॉन बी। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है तो इस वैल्यू का इस्तेमाल हम कर लें इक्वेशन नंबर 2 में। ये जो हमारी पहली इक्वेशन थी ये 2 इक्वेशन है, या यूँ इसको 2 मान लीजिए। तो देखो इसको पुट करेंगे वैल्यू, तो कैसे पुट करेंगे? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब कॉस थीटा की जगह ए अपॉन बी लिख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की जगह माइनस ए अपॉन बी लिख दिया। देखिए यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा बहुत आसानी से, तो बनेगा क्या हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है, 144। यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें। अब हमारे पास इक्वेशंस जो दी गई हैं, ए प्लस बी 18 दिया है और बी प्लस बी माइनस ए। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका तो बहुत सारे हैं। ये एक फैक्टर बन गया, तो फैक्टर बनने का तो क्या होगा? बी प्लस ए, एक में जोड़ देंगे एक में माइनस कर देंगे तो 144 आ जाएगा। और ए प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये देखिए 18, यानी बी प्लस ए भी लिख सकते हैं 18। तो यहाँ क्या लिखा हमने? 18 बी माइनस ए 144। अब बी माइनस ए 144 डिवाइडेड बाई 18, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 से 2 9 जा, 2 7 जा, 9 8 जा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 8। और हमारे पास हमको पता है b प्लस ए गिवन है कितना? 18। तो इसको सॉल्व कर लो, ऐड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा? 2b 26। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। एक हमारे पास आ गया 13, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको करना है b प्लस ए, हमें 18 पता है ना, तो b की जगह 13 वैल्यू रखें तो आ जाएगा a की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। उसने मैग्नीट्यूड पूछा है तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है, हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन में कहा गया है, एक सेकंड।
देखिए क्वेश्चन ये है, एट वॉट एंगल शुड द टू फोर्सेस 2F एंड √2F एक्ट सो दैट रिजल्टेंट √10F हो जाए। तो मतलब सिंपल फार्मूला लगेगा इसमें। हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है 2F और 2F एंड √2F, ये दो फोर्सेस हैं। कहते हैं वो कितने एंगल पर लाई करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे कि उसका जो रिजल्टेंट है वो √10F हो जाए। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा और रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से a का हम 2F मान लें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4F²। b कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2F², क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, +2ab यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2√2 और F²। और रिजल्टेंट हमको क्या दे रहा है, इसका स्क्वायर, तो यानी 10F²। तो देखें यहाँ पर 6F² हुआ प्लस 4√2F² इज इक्वल टू 10F²। इसको यहीं रखेंगे और 6 को ले जाएंगे उधर तो 4F²। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल। एक सेकंड यहाँ पर कॉस रह गया, यहाँ देखिए कॉस रह गया, तो इसको हम कट कर दे रहे हैं, ये पूरा ही ख़राब हो गया। कॉस थीटा हमने लिखा ही नहीं। देखिए a का हो जाएगा 4F², b का 2F² और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2F² और कॉस थीटा इज इक्वल टू 10F²। अब ये वैल्यू देखिए यहीं रहेगी और वो इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 6 यानी कि 4F² हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, F² से F² चला जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 और इसी की वैल्यू होती है cos 45। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। दिस इज द आंसर।